आइडिया फॉर्ज वर्सेस सीएंट आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में से आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो को मैं आपके लिए इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको किस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है और किस आईपीओ से आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। इतना सिंपल कर दूंगा इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों ही आईपीओ की जो लास्ट डेट है वो लगभग 30 जून के आसपास है। अगर हम आइडिया फॉर्ज की बात करें तो वो है 29 जून और सीएंट डीएलएम आईपीओ की बात करें तो उसकी लास्ट डेट है 30 जून। इस बात को याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको एक कांसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं, वो है लिस्टिंग गेन का कांसेप्ट। कि क्वेश्चन आता है कि हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा कैसे। लिस्टिंग गेन का मतलब क्या है? लिस्टिंग गेन का मतलब होता है गैप अप ओपनिंग होना। अब गैप अप ओपनिंग कब आपको देखने को मिलती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें इतनी अच्छे से समझ में आएगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे अप्लाई करने में। जरूरी नहीं है यही आईपीओ, किसी भी आईपीओ के अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि जो कोई आईपीओ है वो एक शेयर के रूप में ही लिस्टिंग होगा, तो मान लेते हैं कि कोई शेयर है, एबीसी नाम का कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपए है। अब उसको कल गैप अप ओपनिंग होनी। अब यहां पर होता क्या पता है, कई लोग ये कहते हैं कि हम इसको 110 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है, कई लोग इसे 120 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है और कई लोग इसे 150 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है। अब जितने लोग 150 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है उनकी संख्या है 100, लेकिन जितने लोग 120 पर खरीदने के लिए तैयार है उनकी संख्या है मात्र 50। यानी कि मेजोरिटी कितने लोगों के पास गई, 150 लोगों के पास गई। तो क्या होगा, वो स्टॉक एबीसी कंपनी का स्टॉक जो कि 100 रुपए प्राइस थी वो 150 रुपए पर गैप अप ओपनिंग होगी। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी किसी स्टॉक की या फिर किसी आईपीओ की, उतनी ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और गैप अप ओपनिंग का मतलब है कि आपको भारी लिस्टिंग गेन देखने को, और भारी लिस्टिंग गेन का मतलब है कि आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, और ज्यादा लिस्टिंग गेन का मतलब है कि आपको ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां पर दो चीजें समझ लीजिए। कई लोग किसी भी आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग खरीदते हैं और कई लोग लिस्टिंग गेन के लिए उसके सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। तो यहां मैं आपको एक बात और कह देता हूं, इन दोनों चीजों को देखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी चाहिए, वो है उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं पेटीएम की, एलआईसी, इन दोनों की हाइप बहुत थी, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी, लेकिन पहली चीज इनमें सब्सक्रिप्शन तो आया ही नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इनके फंडामेंटल्स भी उस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे जिस प्राइस पर ये आईपीओ आ रहे थे। तो फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों आईपीओ के फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे कि मैंने वीडियोस के अंदर भी बताया, इन दोनों के इनके फंडामेंटल्स ठीक है। तो अब बचते हैं केवल दो पॉइंट्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपके पास 30,000 रुपए तो आप इन दोनों ही आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ही आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग इन मिल जाएगा। अब इस बात को पूरा समझ लीजिएगा, फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था लिस्टिंग इन मिल जाएगा और इसमें तो लिस्टिंग इन देखने को भी नहीं मिला। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, और कितना सब्सक्रिप्शन आने पर इन्वेस्टमेंट करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनकी आखिरी डेट क्या है। ये आखिरी डेट बहुत कुछ डिसाइड करेगी इनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर और इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। तो इन दोनों ही आईपीओ की लास्ट डेट 30 जून के आसपास है। यानी कि अगर हम बात करें आइडिया फॉर्ज आईपीओ की तो इसकी लास्ट डेट है 29 जून, और अगर हम सीएंट आईपीओ की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 30 जून। तो आपको आखिरी डाटा देखना है आईपीओ खत्म होने से एक दिन पहले। यानी कि अगर हम आइडिया फॉर्ज आईपीओ की बात करें तो इसकी आखिरी डेट है 29 जून, तो आपका 29 जून का डाटा नहीं देखना है, क्योंकि उसके बाद तो आईपीओ खत्म हो जाएगा। आपको देखना है 28 जून का डाटा, आखिरी डाटा आता है 5 बजे के आसपास। इसी तरह आपको अगर सीएंट डीएलएम आईपीओ की बात करें तो उसकी आखिरी डेट है 30 जून, लेकिन आपको डाटा देखना कौन सी तारीख का है, 29 तारीख का लास्ट डाटा आपको देखना है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, चाहे आप इसे लिख सकते हैं, वैसे इन वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया। तो अगर हम आइडिया फॉर्ज आईपीओ की बात करें, अगर ये आईपीओ 6 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 6 गुना या उससे ज्यादा। दूसरा, अगर हम सीएंट डीएलएम आईपीओ की बात करें तो इसके अंदर 5 गुना या उससे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलेगा। अब यहां पर 5 का मतलब 5 नहीं और 6 का मतलब 6 नहीं। जैसे कि अगर हम आइडिया फॉर्ज आईपीओ की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 29 जून, तो 28 जून को जो डाटा आएगा अगर उसके अंदर ये आईपीओ 5 गुना तक ही और सब्सक्राइब हो पाता है, यानी कि 5 गुना से ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने आपको कहा है 6 गुना या उससे ज्यादा, तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक पॉइंट्स को घटा सकते हैं, यानी कि 6 गुना को 5 कर सकते हैं और 5 को 4 कर सकते हैं, लेकिन 4 को 3 किसी भी हालत में मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि केवल आप एक पॉइंट घटा सकते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इससे ज्यादा आप अगर घटाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलता तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहां तक आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया उसका मतलब है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो मतलब है वो स्टॉक यानी कि वो आईपीओ गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग का मतलब है कि आपको बड़ा लिस्टिंग देखने को मिलेगा, और बड़ा लिस्टिंग गेन का मतलब है कि आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझा। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। याद रखिएगा, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम सेकंड नंबर पर आता है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग डे तक आते आते कई बार गिर जाता है और उसके बाद आप ये कहेंगे हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इसलिए पहले सब्सक्रिप्शन आपको देखना है कि डिमांड क्या बता रही है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर आपको ये देखना है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन देख लिया, आपको समझ में आएगा भी आइडिया फॉर्ज के अंदर ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर जिस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम आ रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ एंड के अंदर बदल जाता है। आपको एग्जांपल देता हूं, अडानी विलमार का आईपीओ आपने देखा है ना, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा था जब वो आईपीओ शुरुआत के अंदर था, लेकिन लिस्टिंग डे तक आते आते उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हुआ। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग उसके अंदर लिस्टिंग नहीं आया, -3 रुपए के अंदर खुला, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन ये बता रहा था कि उस आईपीओ में आपको बैठा रहना था। और उसके बाद अडानी विलमार का स्टॉक इतना ऊपर गया, चलता गया और चलता ही गया। वो केवल 3 रुपए लॉस के अंदर खुला और केवल 3 रुपए ही नीचे गया, उसके बाद वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, वो स्टॉक ऊपर जाता गया और जाता गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर हम सेकंड केस की बात करें कि मान लीजिए किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा आ रहा है, तो बेझिझक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप एक आईपीओ के जगह 2 आईपीओ में अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 30,000 रुपए है तो 15,000 उस आईपीओ में लगा दीजिएगा, 15,000 उस आईपीओ में लगा दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, दोनों में सब्सक्रिप्शन अगर सही आता है तो ही लगाइएगा दोनों में। अगर एक में सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है और दूसरे में सही नहीं आ रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, चाहे उसकी जगह आप उसमें 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट से अब आप समझ में आ गया होगा कि आपको सीएम डीएलएम के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आइडिया फॉर्ज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।